बातचीत में एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिसके लिए कहते हैं बस नाम ही काफी है। जी हाँ, कांग्रेस के सुपरस्टार प्रचारक और पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब, आज तक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरी ऑन टॉप, पंजाब दी गल करें। मैं कहता हूं गल ही पंजाब दी होनी चाहिए जी। आपने नाम की बात की, नाम से बड़ी संपदा मोहतरमा इस दुनिया में कोई नहीं है। A good name is worth all the riches। और यही नाम प्रेरणा है। जी। कैसे? मेरे बाबा ने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि बेटा, जिन लोगों ने तुम्हें वोट डाले उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। पॉलिटिक्स धंधा नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स गंदी हो गई, मैली हो गई। तुम अगर काली कोठड़ी में भी जाओगे तो सफेद चादर लेके बाहर आओगे। ये सिर्फ एक ही तरीके से संभव है, किरदार से। Men of genius are admired. You admire an Einstein. You admire Sachin Tendulkar. Men of power are feared. Don't you fear a DSP या कोई ऐसा बंदा ताकतवर, वो कुटाई के लिए हरदम तैयार रहता है। ठीक है, किसी छोटे से कॉर्पोरल को हाथ में डंडा दे दो ना, वो सड़क पे ही मारता है अटैक करके, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। बट मेन ऑफ कैरेक्टर आर ट्रस्टेड। किरदार वाले लोगों पे विश्वास होता है। और पॉलिटिक्स में विश्वास से बड़ी पूंजी इस दुनिया में कोई नहीं है। ये हर तूफान में आपकी नाव को खेता है। ये कोई कमल का पुष्प नहीं है कि धूप में मुरझा जाएगा। ये ठोस संपदा है जिसे लेके आप सर ऊंचा करके घूमते हैं। विद द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ये विश्वास देता है, किरदार देता है। तो ये विश्वास आपकी नैया पार लगाएगा 10 मार्च को। बिल्कुल सिद्धू साहब, बिल्कुल। अगर विश्वास था तभी 6 इलेक्शन जीते। अगर विश्वास था पंजाब के लोगों का तभी अध्यक्ष बने। देखिए, जमीन फाड़ के जब आवाज आती है तो वो सुननी पड़ती है। आज की जो जमीन फाड़ के आवाज आ रही है वो विश्वसनीयता की नहीं है, वो बदलाव की है। वो एक सिस्टम के खिलाफ है, वो वादा खिलाफी की है। बांस की तरह लंबे वायदे, अंदर से खोखले। मैं चाहता हूं कि पंजाब मॉडल गन्ने की तरह छोटा, लेकिन अंदर से भी मीठा, बाहर से भी मीठा। किसका पंजाब मॉडल? क्योंकि केजरीवाल आज पंजाब मॉडल दे के गए हैं सर। केजरीवाल ने यहां तो पंजाब मॉडल सिद्धू का है कि पंजाब मॉडल केजरीवाल का है? कि पंजाब मॉडल पंजाब के लोगों का है। केजरीवाल साहब ने यहां आके कहा कि यहां नकली केजरीवाल घूम रहे हैं। मुझे लगता है यहां नकली सिद्धू घूम रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब का तो दिल्ली मॉडल था। उस दिल्ली मॉडल को पूरे विश्व में ले जाना था। पहले 6 महीने दिल्ली मॉडल की ही बात चलती थी। जब सिद्धू ने किया खड़ा पंजाब मॉडल तो गौण हो गए। बौना फिर बौना है, चाहे पर्वत के शिखर पे खड़ा हो। देवता फिर देवता है, चाहे कुएं की गहराई में खड़ा हो। तो जब देखा कि गौण हो गया और मध्यम पड़ गई लौ, तो दिल्ली मॉडल को चेंज करके पंजाब मॉडल, क्योंकि धज्जियां उड़ा दी सिद्धू ने आपके उस मॉडल की। आप बोल रहे वो झूठे हैं, आप बोलते रहते हैं। एक सिंपल सी बात, उन्होंने कहा जी बिजली हम गारंटी देंगे। 2000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं, पंजाब 14,000 करोड़ की देता है। किसान को 5 पैसे नहीं देते। वो सबसे पहले काले कानून नोटिफाई करने वाले चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब थे, नंबर 1। नंबर 2, ड्रग्स की बात करके गए। यहां पिछले बार जब इन्होंने कैंपेन शुरू की थी तो ड्रग्स से ही शुरू की थी। मैं आपको फोटोएं दिखाता हूं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। हजारों लोगों के साथ काफिले में जाते हुए हम ड्रग्स के तस्करों को जेल में भेजेंगे, फलां ढिमकान। थूक के चाटा, माफी मांगी। मैंने उस माफी की कॉपी हर जगह के ऊपर भेजी है, और आप उस माफी को पढ़ लेना। लेट के बड़े बड़े तस्करों के आगे इन्होंने माफी मांगी, और आज ये कहते हैं कि यहां फॉर्मेलिटी चल रही है। अगर एफआईआर हुई है तो किसी ने माफी नहीं मांगी। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो दोगले इनके मापदंड हैं। पिछली बार आए थे तो कह रहे थे कि पर्चियां संभाल के रखना, जो कैप्टन साहब ने दी थी मैं सबको दूंगा, मतलब 26 लाख नौकरी। ठीक है, 26 लाख नौकरी। इस बार आए हैं कुछ और बोल गए हैं।
मतलब गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता। इनका आराध्य देव गिरगिट होना चाहिए केजरीवाल साहब का। और मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि इन्होंने 8 लाख नौकरी दिल्ली में प्रॉमिस की थी। 440 आरटीआई बोलती है, 440। आपने धरना भी दिया था जाके। वो धरना था, इन्होंने यहां आके कहा कि हम टीचर्स जो हैं उनको टंकियों से नीचे उतारेंगे, उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे। तो मैं जब गया वहां 22,000 टीचर सड़कों पे दर दर भटक रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें बंधुआ मजदूर बना दिया। 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे हमें रख रखा है और 1 दिन की तनख्वाह पे हमारा गुजर बसर चलता है। और उन्होंने कहा था पक्के कर देंगे। जब ये 2014 में आए तब 6,000-7,000 वैकेंसी थी, आज 20,000 वैकेंसी है। तो हर चीज में इनके झूठ का पर्दा फाश हो गया। और आज ये उस कगार पे आ गए हैं कि इन्होंने अपना दिल्ली मॉडल जो है, रैन बसेरा छोड़ दिया है वो दिल्ली मॉडल का, और आज ये पंजाब मॉडल पे उतर आए। जी मैं आऊंगी उस पे, पर केजरीवाल कहते हैं कि मुझे सहानुभूति है सिद्धू साहब से। सिद्धू साहब बन नहीं पाए मुख्यमंत्री, उनको उनकी पार्टी उनको नहीं तवज्जो दे रही है, तो मुझे सहानुभूति है, सिंपैथी आपको जता रहे। केजरीवाल साहब को कहो, लूर लूर करते फिरते थे वो कि सिद्धू हमारी तरफ आ जाए। सिद्धू क्यों जाएगा ऐसे दोगले लोगों की तरफ? मतलब आपको बुलाने की कोशिश की? मतलब हर जगह पिछली बार डिप्टी सीएम बन जाओ। आज भी आप देखें कांग्रेस के ही लोग हैं जो ये उठाए घूम रहे हैं। मुझे ये बात बताइए, मैं केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूं जी कि आपकी किस चीज पे पंजाब विश्वास करे? आपके मॉडल में ऐसा क्या है? क्या नौकरियां आपने दिल्ली में दी? आपने यहां आके कहा कि महिलाएं अगर 18 साल के ऊपर हो जाएंगी, इसका मतलब 4.25 साल आपको पंजाब की याद नहीं आई। आप कभी यहां नहीं आए, आप ऐसे टपके जैसे आम टपकता है ठाए करके। और फिर आपने आके यहां कहा कि जी महिलाओं को हम 1,000 रुपए देंगे। तो इनसे पूछिए, अगर एक महिला को भी इन्होंने दिल्ली में 1,000 रुपए दिए हों, मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, कोई एक भी महिला इनकी कैबिनेट में है? नंबर 2। नंबर 3, कोई एक भी पंजाबी इनकी कैबिनेट में है? नंबर 4, इनका एसवाईएल के ऊपर क्या स्टैंड है? तो आप दिल्ली मॉडल को एक्सपोज कर रहे हैं लगातार। सिंपल, कोई मॉडल ही, मतलब एक बात समझिए, ये दिल्ली मॉडल लेके आए थे और झोले में से दिल्ली मॉडल जो है फट के झोला वो नीचे गिर गया। फिर पंजाब मॉडल लाना पड़ा। वो भी अगर नकल करनी है तो अकल चाहिए जी। एक बात आप समझ लीजिए। मैं ये मानता हूं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मैंने कभी भी उस बात पे वो नहीं किया। लेकिन जब कोई ऐसी बातें आके करता है और पल में तोला पल में माशा फट से बदल जाता है। और अब खड़ा रहना था ना, अब दिल्ली मॉडल पे खड़ा रहना था। पूछिए इनसे कि किसानों के लिए इन्होंने क्या, कौन सी सब्सिडी दी है? 13 रुपए की बिजली देते हैं दिल्ली में। ये इंडस्ट्री को 13 रुपए की, हम 9 रुपए की देते हैं। हम किसानों को 14,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देते हैं। तुम्हारे यहां 4 खेत हैं, 4 खेत साहब, समझे? यहां 60% किसान है। क्या है तुम जो किसानों के लिए करोगे? क्या है तुम्हारा रोड मैप? ये सब समझाना चाहिए केजरीवाल साहब को। केजरीवाल कहते हैं कि डुप्लीकेट है केजरीवाल है चन्नी। ये डुप्लीकेट, आप नकल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चन्नी जो है पूरी नकल कर रहे हैं, जो वो ऐलान करते हैं वही चन्नी साहब जाके ऐलान कर देते हैं। मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि ये कहां के ईमानदार आदमी हैं? इन्होंने कहा था शराब मैं प्राइवेटाइज नहीं होने दूंगा और दिल्ली की किसी भी गली में शराब का ठेका नहीं होगा। आज इन्होंने ब्लैक लिस्टेड अकाली दल के एमएलए दीप मल्होत्रा के साथ 2 जोन की पॉलिसी को पाड़ के 4 जोन कर दिया है और उसको सारा वो ठेका दे दिया, पोंटी चड्डा को ठेके दे दिए। ये किस तरह से पंजाब को बदलेंगे? जो इन्होंने अनाउंसमेंटें कर दी हैं, चाहे नौकरियां हो 1 लाख करोड़ की, तो कहां से लाएंगे ये पैसा? वो संपन्न राज्य है। 34,000 करोड़ रुपए भारत सरकार दिल्ली पे खर्च थी, 9,000 करोड़ रुपए पुलिस का, 7,000 करोड़ एनडीएमसी, 3,000 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटीज का। ये कहां से? फिर दूसरी बात, घोड़े पे चढ़े हो, अपने नाम पे इलेक्शन लड़ते हो। क्या पंजाबी मर गया कोई गैरतमंद जिसके नाम पे यहां इलेक्शन होनी चाहिए? वो अगले हफ्ते पिछली बार भी वो कह के गए अगले हफ्ते मैं सीएम अनाउंस करूंगा। अगर वो करेंगे वो बाद की बात है,
लेकिन मैं ये मानता हूं कि पिछली बार भी ये खुद मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में थे। इसीलिए नहीं अनाउंस करते। कुमार विश्वास ने उस बात का पूरा भंडाफोड़ किया, ठीक है। उससे पहले भी मैं ही इनको कहता रहता था कि बारात तुतरू 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 करती हुई आपके दर पे खड़ी है और बहू पीपल तले सो रही है। बताओ बताओ, तुम्हारे घर के सामने घोड़ा खड़ा है, तुम्हारा लाड़ा कौन है, तुम्हारा दूल्हा कौन है? ये नहीं बता पाए, उसका नुकसान हुआ। और आज पर सिद्धू साहब, आप भी तो दूल्हा नहीं बता पा रहे। देखिए मेरी एक बात, कांग्रेस का दूल्हा कौन है? कौन घोड़ी चढ़ेगा? देखिए एक बात आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि भाई हम अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बताएंगे, कलेक्टिव लीडरशिप कह रहे हैं, कलेक्टिव लीडरशिप पे करेंगे, तो भाई हाईकमांड है, हर एक आदमी का कोई बॉस होता है। डॉक्टर प्रताप सिंह कैरों की मैं बात सुनाता हूं। मेरे फादर मौलाना आजाद के साथ थे जी। कीर्ति गदर पार्टी में, वो तेजा सिंह स्वतंत्र के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उनको सजाए मौत सुनाई गई, फिर बाद में उनको किंग्स एमनेसिटी में मतलब तसीहे देके उनका जूड़ा बांध के 3-3 दिन खड़ा करते थे, गूं के पोतड़े मुंह पे लगाते थे, उनके नाखून प्लग किए जाते थे। जब 3 दिन रह गए थे तो उन्हें किंग्स एमनेसिटी में छोड़ा गया था, तो वापस आए। 1956 में वो एमएलए बने कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 1942 में उन्होंने ज्वाइन की थी। उनकी मैं एक कहानी सुना रहा हूं। वो सरदार प्रताप सिंह कैरों जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे, पहले तो नहीं, उनसे पहले भी थे, उनके साथ काम किया करते थे, मौलाना आजाद के साथ अटैच थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीफ मिनिस्टर साहब को बोला कि किसी कार्यकर्ता के घर में आप मेरा खाना रखिए। उन्होंने डेप्यूटी कमिश्नर के घर में रख दिया। उन्होंने कहा बड़ा आदमी है तो डेप्यूटी कमिश्नर के घर में होना चाहिए। अब पंडित जी को कार्यकर्ता चाहिए थे, वो एक सिंपल घर में किसी वर्कर के घर में खाना खाने चाहते थे। तो जब वो डेप्यूटी कमिश्नर के यहां गए तो आग बबूला हो गए। तो जब बाहर आ रहे थे, प्रताप सिंह कैरों ने कहा पंडित जी ठीक है, उन्होंने धक्का दिया तो पगड़ी हिल गई, पूरी तरह से एक तरह से ढह गई। तो मेरे फादर ने उसको पकड़ के, उन्होंने कहा जी ये बड़ी बेइज्जती हो गई। तो मेरे फादर को प्रताप सिंह कैरों ने पता क्या कहा, और पंडित जी एम्बेसडर में बैठ के निकल लिए। उन्होंने कहा गल सुन सरदार, अगर मैं इस एक की सुनता हूं तो मैं करोड़ों को सुनाता हूं, यद्यपि मैं इस एक की ना सुनूं तो मेरी कोई ना सुने। हर आदमी का कोई बॉस होता है और आपको बॉस की सुननी पड़ती है। बॉस कुछ सोच के ही करेगा। ये अगर 70 साल कोई पार्टी चलाई है किसी ने, तो वो इतने कच्चे नहीं है। और आप देखिएगा कि कच्चे फल में ना बीज होता है ना रस होता है, लेकिन जो पक जाता है ना फल, उसमें बीज भी होता है और रस भी होता है, और वो अगली पीढ़ी के लिए भी होता है बीज। इसलिए वो अनुभवी लोग हैं, उन्हें ये पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं और वो वैसा करना चाहते हैं, तो हो सकता है पिछली बार 15 दिन पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था, समझा कि नहीं? तो मानना पड़ेगा भाई, 15 दिन पहले अनाउंस किया था जी पिछली बार, तो मानना पड़ेगा। हर आदमी का कोई बॉस होता है, और जो बॉस की नहीं सुनता फिर उसकी कोई नहीं सुनता। क्योंकि आपने कहा था कल, पंजाब मॉडल की चर्चा हो रही थी, तो आपने कहा कि पंजाब की जनता पंजाब का मुख्यमंत्री तय करे, वो पार्टी हाईकमांड नहीं तय करता। वो कभी भी नहीं होता। अरे भाई एमएलए कौन बनाता है? पार्टी हाईकमांड थोड़ा ना बनाता है। उसको कोई डिस्टॉर्ट करेगा तो जो मर्जी करता रहे। भाई एमएलए को वोट डाल के, मैंने ये कहा था कि एमएलए बने थे 5 साल पहले। कई लोग की नींद उड़ गई, आपने ये बोल दिया। नहीं भैया, दुनिया में सबसे बड़ा रोग मोहतरमा, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग? हाँ ये रोग सिद्धू को नहीं है। हाँ सिद्धू सिद्ध है, भीतर बैठे परमात्मा को जवाबदेही है। आई एम अकाउंटेबल टू माय ओन कॉन्शियंस। नहीं, आपने कह दिया पार्टी हाईकमांड नहीं करेगा, कांग्रेस का पार्टी। सुने आप देखिए, कोई भी बात का बतंगड़ बनाना हो, कोई टीआरपी बनानी हो, तो ऐसी चीजों से बन जाती है। लेकिन अगर आप उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जी, वही मैं समझना तो आप इस बात को समझ जाएंगी। देखिए एमएलए 5 साल पहले बने थे। अब ये लोगों का हक अख्तियार है, लोगों का हक है कि वो किस एमएलए को चुनते हैं, इसी पे निर्भर है। अगर 60 एमएलए बनेंगे तो सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेगा। अगर 60 एमएलए नहीं बनेगा तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा। तो किसके हाथ में हुई? लोकतंत्र में अल्टीमेट से इज विद द पीपल, एंड द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। आवाज खलक
नगाड़ा है खुदा। वाह। जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। भाई कुलीन तंत्र हुआ करता था मोहतरमा जी रानी के पेट से राजा पैदा होता था। जी टेढ़ा हो मेढ़ा हो धृतराष्ट्र हो, हमारे यहाँ बादल साहब धृतराष्ट्र ही हैं, औलाद के अलावा दिखता नहीं था। फिर आया राजतंत्र, अश्वमेध यज्ञ होता था, घोड़े दौड़ते थे, जो तगड़ा जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही राजा। लेकिन ये लोकतंत्र है, मत पेटी के गर्भ से पैदा होता है राजा। लोग बनाते हैं राजा, लोग ही रंक बनाते हैं। उसके बाद तय होता है कि एमएलए क्या करेगा। और कई बार पब्लिक डिमांड पे, वो भी पॉपुलर डिमांड पे, हाईकमांड ये देखती है कि भाई फलां आदमी इतना पॉपुलर है तो हमें चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इस आदमी को अनाउंस करना चाहिए। लेकिन वो उनका प्रेरोगेटिव है। अब इसको कोई तोड़े मोड़े टेढ़ा मेढ़ा करके पेश करे तो करता रहे। कई बार क्या होता है कि आपने 1 घंटे की इंटरव्यू देती है, उसमें एक लाइन उठाई जाती है और उस लाइन को उठा के फिर अजीब से तरीके से पेश कर दिया जाता है। उससे क्या फर्क पड़ता है मोहतरमा? नहीं, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ सिद्धू साहब, आप देखिए तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि 2017 में आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ था, उनके पास सीएम फेस नहीं था, तो हमारी पार्टी को सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए चुनाव से पहले। 6 महीने पहले कह दिया था, मैंने भी कहा। लेकिन आप फिर तो पार्टी हाईकमांड तय कर रहा है। अपने हाईकमांड को थोड़ा ना, अगर वो हाई कमांड है, उनकी कोई कमांड है तभी वो हाई कमांड है ना, तो फिर आप ये उन पर छोड़ दीजिए। प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं चने से। देखिए, उन्होंने कहा मैं बहुत पॉपुलर हूँ और बैरिकेड तोड़ के लोग मुझसे मिलने आते हैं। सीएम कोई भी तय करिए मेरी पॉपुलैरिटी, आप पॉपुलैरिटी की बात कर रहे तो वो कह रहे हैं मैं पॉपुलर हूँ बहुत। मोहतरमा, वो पॉपुलर होंगे। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर पॉपुलर है तो प्रमाणित करने की क्या जरूरत है? देखिए वो सूर्य है, वो प्रमाण देता है कि उसमें प्रकाश है। क्या उसका तेज प्रमाण नहीं है? दैट विच नीड्स टू बी प्रूवन इज नॉट वर्थ अ टॉस। इसलिए जो कुछ भी लोग चाहेंगे वो होगा। जमीन फाड़ के आवाज आएगी। खुद से कहने से, अपने मुंह से शादी मुबारक कहने से कुछ नहीं होगा। लोग अगर कहेंगे, हाईकमांड अगर कहेगी तो उस बात में वजन है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने पीएम सुरक्षा का पूरा मसला हैंडल किया, उसके बाद उनका वेटेज काफी बढ़ गया है। कांग्रेस का पार्टी हाईकमान दूसरी तरफ देख रहा है कि कहीं ना कहीं एक तो दलित, आपने भी कहा था कि दलित सीएम है, 72 साल बाद बने हैं, दलित सीएम पंजाब को मिला है, एक नया पंजाब है। तो क्या आपको लगता है कि जो उन्होंने पीएम सिक्योरिटी का पूरा मसला हैंडल किया, उनको इग्नोर करना मुश्किल होगा पार्टी हाईकमान के? देखिए, आपको लगता है कि पीएम सिक्योरिटी का मसला पंजाब का मसला है? क्या आपको नहीं लगता कि यहां एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मसला है? क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब के सर के ऊपर चढ़ता हुआ कर्जा सबसे बड़ा मसला है? क्या आपको नहीं लगता कि पीएम यहां 5 साल बाद आए और जो हुआ वो एक्चुअली पतली गली से निकलने का एक प्रयास था? यद्यपि प्राइम मिनिस्टर अपने हेलीकॉप्टर में उड़ते, परमिशन थी, तो मुझे ये बताइए वो किसको एड्रेस करते? 70,000 खाली कुर्सियों को आप इतिहास बना देते। आप आज तक के ऊपर बार बार वो खाली कुर्सियां दिखाते रहते, फिर ये सिक्योरिटी का मुद्दा बिल्कुल नहीं उठता। इसलिए उन्होंने बात को डाइवर्ट करने के लिए, बात को किसी तरह से घुमा देने के लिए इस मुद्दे को उछाला। ये मुद्दा था ही नहीं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर सारे देश के हैं, हमारे भी हैं। एज ए प्राइम मिनिस्टर हम उनकी इज्जत करते हैं। ये हो सकता है कि किसान 1-1.5 साल दिल्ली की ब्रूहों पे थे, तब तो कोई मीडिया को चू नहीं हुई। कोई उनको कहता था खालिस्तानी, कोई मवाली बुलाता था। पवित्र संघर्ष को 100 मन दूध में खट्टा डालने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री 5 मिनट क्या रुके कि बवाल हो गया। 20 मिनट रुके थे। 20 मिनट हो जाए, 20 मिनट और 1.5 साल में फर्क नहीं। मोहतरमा, मुझे समझाए ना कि भाई, मुझे समझाएं कि भाई वहां 500 लोग आए थे, चलो 700 लगा लो। 70,000 कुर्सी पे 700 लोग ये पंजाब ने भेजे थे, पंजाब सरकार की जिम्मेवारी थी।
इट इज अ फेलियर ऑफ द बीजेपी। और ये साफ हो गया कि यहां दाल गलने वाली नहीं, समझे? तो इस बात से बचने के लिए, इस दुविधा से निकलने के लिए ये स्वांग रचा गया। अब इसको कोई कुछ भी नाम देता रहे, क्योंकि ये कहा जा रहा है सिद्धू साहब कि मजीठिया साहब ने निकलते ही बोला कि ये पूरा जो एक कॉन्स्पिरेसी थी, सीएम के घर में ये कॉन्स्पिरेसी हुई, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएम, एचएम, डीजीपी, ये सब लोग एक साथ जुट के उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, क्योंकि देश के किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी हम लोग के राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी, हम लोग वाकई ठीक कहा कि देश के किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ कि 70,000 कुर्सी पे 700 आदमी हो। कुछ तो लोग कहेंगे मोहतरमा, लोगों का काम है कहना, छोड़ो, बेकार की बातें, साजिश आपको नहीं लगता कि बेकार की बातें। अच्छा, इसी पे आज तक इंडिया टुडे ने एक स्टिंग भी किया था जिसमें ये पता चला कि डीएसपी साहब जो लोअर अधिकारी हैं वहां पे लोकल, वो कह रहे हैं कि हम लगातार फोन करके अलर्ट करते रहे, बताते रहे कि प्रोटेस्टर्स सड़क पे आ गए हैं। हमने उनको लगातार मैसेजेस भी किए आला अधिकारियों को ये इन्फॉर्म करने के लिए कि प्रोटेस्ट हो सकता है। पहले भी जब मीटिंग्स हुई तो हम लोग ने डीएसपी से बात की, वहां के प्रधान से बात की, वो सब कह रहे थे कि ऐसी संभावनाएं थी। बीजेपी की इज्जत का फलूदा होना था, हो गया। आगे बढ़िए मोहतरमा। आपको लगता 700 बंदे, पर पीएम 70,000 कुर्सियां, कोई सुरक्षा रक्षा का मामला ही नहीं था, उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। यहां कोई विरोध तो कर सकता है, लेकिन कोई जानलेवा हमला वाली कोई बात नहीं थी। और ये स्वांग है, झूठ है। आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं बिल्कुल करे, कोई भी याचिका डालेगा तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो किसी ने डाल दी होगी, बेचारा शर्मसार होकर किसी ने डाल दी होगी कि भाई हमारे पीएम को 700 लोग सुनने आए थे, तो किसी तरीके से उनको बच के निकलना पड़ा, इज्जत बचानी पड़ी, और हम भी उनकी इज्जत करते। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कांग्रेस की कैंपेन देखें, क्योंकि अब कैंपेन डिजिटल है, कोरोना का पूरा मसला चल रहा है, पाबंदियां लगी हुई हैं, तो क्या आपको लगता है जीतेगा पंजाब आपकी कैंपेन है और तमाम कैंपेन्स चल रही हैं, क्या आपको लगता है कि पंजाब में डिजिटल मीडियम के थ्रू आप लोग पहुंच पाएंगे लोगों? देखिए, हम लोग कैसे बदला चुनाव? हम लोग 40-40, 50-50 रैली पहले ही कर चुके थे। कोई केजरीवाल की तरह यहां नए लैंड नहीं किए पैराशूट से, माफी मांग के भग लिए और फिर 2 दिन आना। हम यहीं रहते हैं, इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े ओहदे छोड़े हैं, राज्यसभा छोड़ी है, दिल्ली का फेस बनाते थे वो छोड़ा है, मंत्रालय छोड़े हैं। लेकिन बीजेपी को भी अगर छोड़ा तो बीजेपी ने डाकू चुने, डकैत चुने, तस्कर चुने, और सिद्धू ने पंजाब चुना था। इसलिए ये मत कहिए, हम यहां पहले से ही हैं। ये पंजाब मॉडल कोई नई चीज नहीं है, ये 6-7 महीने से केजरीवाल साहब का दिल्ली मॉडल से जो पंजाब मॉडल का जो जर्नी है वो नहीं हो सकती है, लेकिन सिद्धू इस मॉडल को पिछले 1 साल से लेके घूम रहा है, चाहे वो खेती का मॉडल हो, चाहे कुछ मॉडल हो, और ये कह रहा है कि भाई पंजाब मॉडल ही यहां सूट करता है। तुम्हारी दिल्ली की जो सेल्फ रिलायंट स्टेट है उसके मुद्दे अलग हैं, यहां के मुद्दे अलग हैं। पर लगातार ये कहा जा रहा है, आम आदमी राघव चड्ढा ने भी आज केजरीवाल की मौजूदगी में कहा कि सिद्धू साहब का पंजाब मॉडल अकेला है, मतलब आप पीसी भी करते हैं तो अकेले हैं, पोस्टर में चन्नी साहब गायब है, सिद्धू के ही पोस्टर्स हैं, और कोई नेता भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मेरे को एक बात, सिंपल सी बात बताइए, पत्थर आम के पेड़ को लगते हैं कि नीम के पेड़ को? मरे कुत्ते को लात मारता है कोई? जब आपका विरोध होता है ना, तो समझ लीजिए तगड़े हो, समझ लीजिए तगड़े हो। इनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे हमारी सरकार आ रही, 20-50 लाख दिए नहीं और सर्वे करवाए नहीं, 110 सीटें आ रही हैं। तो मुर्गी के पंखों की तरह बिखरा ना झाड़ू। क्या कहते थे? केजरीवाल केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाल। हाँ जी, जब 15 सीटें आई विधानसभा में, सिद्धू खड़ा हुआ, उसने कहा केजरीवाल केजरीवाल आ की बनया तेरे नाल। क्या हुआ था तब? पंजाब के लोग इन बाहर की ताकतों
के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे। आज क्या ऐसा हो गया कि दिल्ली मॉडल पंजाब मॉडल बन गया? पहले तो यह समझाएं। दूसरी बात, जो इनकी पॉलिसी है वो यकायक कैसे चेंज हो गई? मैंने जो सवाल किए हैं, चाहे नौकरियों के हों और तो और, ये हमारी पराली की निंदा करते रहे और कहते रहे कि पोल्यूशन जो है वो पंजाब की वजह से हुई है। 45 लाख सीएनजी की सवारी थी, आज 25 लाख रह गई है, जो शीला दीक्षित जी ने छोड़ी। ठीक है, 3.5 फेज वो खत्म करके गई थी, इनसे 4 नहीं खत्म हुए। 2% से 22% ग्रीन कवर करके गई वो, इनसे 23% नहीं हुआ। तो ये जो मुखौटा लगा के केजरीवाल साहब घूमते हैं, किसी भी लीडर से असुरक्षा होती है। कितने नाम लूं जिनको इन्होंने अपनी पार्टी से निकाला है असुरक्षित होके? ये सब स्वांग हैं, ये सब मौसमी मेंढक जैसे टर टर करता ना, ये वैसे लोग हैं। केजरीवाल है मौसमी मेंढक। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने आम आदमी पार्टी की बात की, जो बाहर से चलाना चाहते हैं। क्या यहां गैरतमंद पंजाबी मर गए? पिछली बार दुर्गेश पाठक थे। मुझे इनके एक एमएलए, 20 एमएलए में से 15 तो छोड़ के चले गए इनको। जहां जहां आम आदमी पार्टी का एमएलए है, वहां इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, वो जीतेगा नहीं। एक बहुत तगड़े एमएलए कमर संधू इनके साथ हुआ करते थे। मुझे कहने लगे, यार कमाल है सिद्धू साहब, तुम यहां इनके पास गए और हलाल होके नहीं आए। मीठे शब्दों में हलाल करता है, फिर उसके बाद इतना बड़ा डिक्टेटर है कि मैं किसी गली में भी जाता हूं तो मुझसे यह पूछा जाता है किसको पूछ के गए। कैंपेन की अगर कोई मुद्रा में मैं किसी गली में भी घुस जाता हूं तो मुझसे यह पूछा जाता है कि तुम किसको पूछ के गए। तो ये जो बाहर से आके हमारे वर्चस्व पे अपना धाक जमाना चाहते हैं, समझे कि नहीं? और इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करें या ना करें, कोई भरोसा नहीं है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। अगले हफ्ते का समय मांगा है उन्होंने, ये कभी अगले हफ्ते डिक्लेयर तो पहले तो कहा था 6 महीने पहले कर दूंगा। मैं कह तो रहा हूं कि हर रोज दोगली जबान बदलती है। पर आपने ये भी तो कहा है ना कि आपकी पार्टी को भी डिक्लेयर करना चाहिए सीएम उम्मीदवार। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि पिछली बार जो चन्नी ने पिछली बार कहा था मैंने कि भाई इन्होंने नहीं किया था, खामियाजा चुकाना पड़ा। कोई भी आदमी ये बता दे कि पिछली बार इन्होंने सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था, उसका इनको खामियाजा चुकाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता था। और आपकी पार्टी को? किसको? हमारी पार्टी। तो देखिए भाई, हमारी पार्टी यहां 8 एमपी लिए बैठी है, 78 सीटें लिए बैठी, सारी काउंसिलें जीती, सब कुछ जीत चुकी है। कुछ प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं। सीएम फेस आपकी पार्टी को डिक्लेयर करना चाहिए। आपको लगता है कि फायदा होगा उसका? देखिए, मैं कहता हूं हर चीज के 2 पहलू। द ग्लास इज आइदर हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। तो आप इसे किसी भी पहलू से देखिए, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है आपने इंटरव्यू में भी कहा था 5 साल पहले कि मैं लोगों के लिए आया हूं, और जब आपसे पूछा गया था कि आप सीएम बनना चाहेंगे या सीएम पद पर देख रहे हैं, तो आपने कहा था मैं जनता के लिए काम कर रहा हूं, मैं पंजाब की खुशहाली के लिए काम करूंगा विधायक बन के। आपने ये बोला था। वो 5 साल बीत गए। 5 साल पहले आपने कांग्रेस के लिए काम किया, ग्राउंड लेवल पे काम किया। अब 5 साल बीत गए। उसको डेप्यूटी सीएम कहा जा रहा है कि डेप्यूटी सीएम का प्रॉमिस किया गया था आपको डेप्यूटी सीएम कांग्रेस पार्टी हालाकमान ने प्रॉमिस किया था, पर कैप्टन ने फिर उस पर बुलडोजर चढ़ा दी। देखिए, अब इस बारी क्या हाथ से बाजी फिर निकलती देख रहे हैं? पहली बात तो ये कि मैंने आज तक वोट तक नहीं मांगा, तो मैं किसी से क्यों कुछ मांगूंगा? ये आप मेरी हाईकमान से पूछ लीजिएगा कि मैंने उनसे कुछ मांगा है आज तक? कभी नहीं मांगा। तिनके से हल्की रूई मोहतरमा और रूई से हल्का मांगने वाला आदमी। बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांग के भीख तक नहीं मिलती। मैं आज तक कभी सीट तक नहीं मांगी। हां, इतनी बात जरूर कही और आज फिर दोहराता हूं कि यद्यपि आपने सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बेच के पावर में आना है तो सिद्धू नहीं है।
लेकिन अगर आपने एक एजेंडा देके, एक रोड मैप देके, आपने पंजाब को एक कल्याणकारी स्टेट बनाना है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है और लोगों की जिंदगी को बेहतरी के लिए तब्दील करना है, तब नवजोत सिंह सिद्धू हाजिर है 24/7। बस यही एक दुविधा है। एज अ टीम प्लेयर ऑल्सो मैं कहता हूं एज अ टीम प्लेयर, अगर टीम प्लेयर ना होता नवजोत सिंह सिद्धू, तो क्या हिंदुस्तान के लिए 25 साल खेलता? क्यों मोहतरमा? तो क्या फिर हिंदुस्तान के लिए 300 मैच खेलता? मैं जानता हूं टीम खोती क्या है, लेकिन आप टीम बन के माफिया चलाना चाहते हो या आप टीम बन के पंजाब को संवारना चाहते हो और पंजाब का कर्जा उतारना चाहते हो? आप चाहते क्या हो? यह आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है, यह आपकी पॉलिसी, नीति और नियत पे निर्भर है। देवताओं की नियत में भी फर्क आ जाए अगर, नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप नीतिबद्ध, योजनाबद्ध तरीके से पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने की राह पे लाएं। एक बार उल्टी राह पे चला हुआ पंजाब सीधी राह पे लाएं, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट है। हमने विमेन एम्पावरमेंट में औरतों के फ्यूचर में, अगली जनरेशन में इन्वेस्ट किया है। उन्हें मैं विमेन एम्पावरमेंट पे एक बात कहूंगी, आपने सिलेंडर प्रॉमिस किया है। प्रियंका कहती हैं कि सिलेंडर की राजनीति नहीं होनी चाहिए यूपी में। एक बात आप ध्यान से समझिए जी, देखिए, आप उसको होलिस्टिकली लीजिए जी। 8 सिलेंडर हम लोग अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि 18 साल के ऊपर जो लड़की होगी, जो वोट डाल सकेगी, उसी को हम 1000 रुपया देंगे। बिल्कुल नहीं। 5वीं पास करेगी, एजुकेशन को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। 5वीं पास करेगी 5000, 8वीं पास करेगी 10,000, 10वीं पास करेगी 15,000, साथ में एक टैबलेट, कंप्यूटर। 12वीं पास करेगी तो 20,000, उसके बाद स्कूटी। क्यों? क्योंकि उसका ट्रैवल बहुत बुरी हालत में होता है। आप देखिए गांव में जब वो ट्रैवल करती है लड़की, तो किस कदर उसकी बेकदरी होती है और फिर वो महफूज भी नहीं है। इसलिए वो एक फ्यूचर जनरेशन में इन्वेस्टमेंट है। इलेक्शन आर नॉट फॉट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शंस आर फॉट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हम अगली जनरेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर स्किल दे रहे हैं उसको। 23 यूनिवर्सिटी, 23 स्किल की सेंटर खोल रहे हैं, जिसमें चाहे सिलाई हो, चाहे एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो खाना बनाने की चीज हो। अगर वो गवर्नमेंट की उस स्किल की ट्रेनिंग सेंटर से वो ट्रेनिंग लेके आती है तो 2 लाख से 12 लाख का लोन उसे इंटरेस्ट फ्री दिया जाएगा। तो ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है। इसका मतलब ये है कि कोई लड़की नौकरी मांगेगी नहीं, नौकरी देने लायक हो जाएगी। आप समझे मेरी बात? दूसरी बात, गृहिणियों को कितने लोगों ने सम्मान दिया है। सवेरे उठती है, घर वाले को तैयार किया, फिर बच्चों को तैयार किया, फिर चूल्हा फूंका, फिर रोटी बनाई, फिर शाम को इंतजार किया, फिर चाय बनाई। तो मुझे बताइए किसने सम्मान दिया है एक गृहिणी को? और गृहिणी हर एक गृहिणी नहीं, जो ऑफिस जाती हैं, जो नौकरीशुदा हैं, जो काम करती हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो प्योर एंड सिंपल हाउसवाइफ है, होम मेकर्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, तो उनको इज्जत और सम्मान दिया है। हम उन्हें इकोनॉमी का हिस्सेदार बना रहे हैं, भागीदार बना रहे हैं। कोई लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें स्किल दे रहे हैं। पर ये सिद्धू साहब का मॉडल है कि ये पार्टी का मॉडल है? अरे भाई, पार्टी का ही है, क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी की बैठकें चल रही हैं, अभी मैनिफेस्टो आया नहीं है। देखिए एक बात समझिए, जब क्या वो अप्रूव्ड है? क्या मैनिफेस्टो हम आपको बता के करेंगे मोहतरमा? वो हम मीडिया को बता के नहीं करेंगे, अनाउंस मैं कह रहा हूं ये सारा पंजाब मॉडल, टोटल का टोटल पंजाब मॉडल नवजोत सिंह सिद्धू मैनिफेस्टो में दे देगा और दिया हुआ है। वो अप्रूवल है, मैं कह रहा हूं जो अप्रूव होगा वो है उस पे, जो अप्रूव होगा। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, केजरीवाल की तरह एक ऑटोक्रेटिक पार्टी थोड़ा ना है। बाजवा साहब कहते हैं मैं तो अभी बना ही रहा हूं मैनिफेस्टो और सिद्धू साहब अनाउंस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं किसी से पूछ के ही कर रहा हूं, जो कुछ कर रहा हूं किसी से पूछ के ही कर रहा हूं ना। और जो भी पार्टी सही कहेगी उसको आगे लाएंगे। और बहुत कुछ ऐसा है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट मिशन जो है वो आज तक किसी ने अनाउंस नहीं किया। तो हमारे मैनिफेस्टो की जो लड़ी आई है उसमें वो है, विमेन एम्पावरमेंट उसमें वो है। अब मैं आपको पहले क्यों बताऊं, जब मैनिफेस्टो आएगा आप देखिएगा जी। एक सिंपल सी बात है कि जो लोगों की जो आवाज है
वो एजेंडे से बनेगी, झूठ बेच के नहीं बनेगी। केजरीवाल यहां झूठ बेच के गए, अब आके जाके मैनिफेस्टो पता नहीं क्या दिया है, 10 मेंबरी क्या किया है मुझे नहीं पता, मैं उसको देखूंगा। 10 पॉइंट्स दिए उन्होंने, और उन्होंने सब बातें की है। उन्होंने नशे के बारे में बोला है, बेरोजगारी के बारे में बोला है। उन्होंने नशे के बारे में बोला, नशे के बारे में फर्स्ट पॉइंट उनका नशे के बारे में बोला है जी, बेरोजगारी, तो सबसे बड़े तस्कर पहले से माफी क्यों मांगी, घुटनों पे लेट के माफी क्यों मांगी? उसी के ऊपर तो इलेक्शन लड़ रहे थे वो जी। शर्म ना आई? तो फिर किस मुंह से बोलते हैं कि नशे की बात करेंगे? क्या कोर्ट में कचहरी में जाने की वजह से भग लिए वो? भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पंजाब अगर वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार है तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। नवजोत सिद्धू तो सत्ता में रहते हुए भी लड़ता रहा है, मिनिस्ट्रियां छोड़ी हैं, सरकार में रह के भी यही बात करता रहा है। कहते हैं कि आप ही सबसे ज्यादा अपनी सरकार की सबसे ज्यादा आलोचना कोई कर रहा है या डैमेज कोई कर रहा है तो नवजोत सिंह सिद्धू। तो मुझे एक बात बताइए, 5 साल केजरीवाल दिल्ली में था, ठीक है, वो दिल्ली में थे, नवजोत सिंह सिद्धू ही लड़ रहा था यहां। ये सैंड माइनिंग पॉलिसी कौन लाया? सैंड के ऊपर 1000 रुपए की ट्रॉली के बारे में किसने बात की? केबल माफिया के बारे में किसने बात की? कहां था ये? 4.25 साल किधर थे ये लोग? जब इलेक्शन आया तो मौसमी मेंढकों की तरह बाहर निकलते हैं, फिर टर टर घूमते हैं। 4.25 साल सिद्धू लड़ रहा था। कोई एक आदमी ने खड़े होकर बोला हो कि केबल माफिया के खिलाफ लड़ूंगा, सैंड माफिया के खिलाफ लड़ूंगा? अच्छा, इस बीच आपने बहुत सैंड माफिया की बात की, केबल माफिया की बात की, मौसमी मेढकों की बात की। इस बीच कैप्टन साहब को सिंबल मिल गया है, हॉकी और बॉल। हॉकी भी है, बॉल भी है। सेल्फ तो गोल ऐसा करेंगे? कहा जा रहा है कि हाथ नहीं है उनके पास कांग्रेस का। मैं क्या कह रहा हूं, उनको हाथ चाहिए नहीं, वो सेल्फ गोल करेंगे। उनको हाथ नहीं चाहिए, मैं क्या कह रहा हूं, खत्म होगी ना बात। सेल्फ गोल करेंगे वो। सेल्फ गोल करेंगे। आप देख लो हालत क्या थी, रैली के लायक थे? देखो तो भाषण सही। दे रहे थे वो तो। हाँ, इतना बेशर्म मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा है कि 500 बंदों को भाषण दे रहा है, खाली कुर्सियों को। आपने देखा है कभी? मोहतरमा देखो तो सही वहां क्या हुआ है। उस बात को आप अपने आंखों के सामने लाइए कि प्रधानमंत्री वहां खड़ा हो सकता था। अगर नहीं खड़ा हो सकता था तो वो कुछ तो कह के निकलेगा वहां से। आप कह रहे हैं कि तोते की तरह हो गए, सब तोते की तो तरह बोल रहे हैं। हमारे पास 78 एमएलए थे, हम 78 एमएलए थे, लेकिन मुख्यमंत्री एक बीजेपी का था। आर्म ट्विस्टेड, रबड़ का गुड्डा, चाबी वहां से होती थी, क्योंकि ईडी के केसेस थे, ईडी की धुन पे नाचते थे। इनके सन इन लॉ के ऊपर भी वही केसेस थे। इस बात को आप समझ लीजिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछली बार जब पार्टी बनाई थी, इनको 800 वोट भी नहीं पड़े थे। और इस बारी कितना मिलेगा कैप्टन? ये तो आपको सामने आ जाएगा आपके कि कितनी सीट लेंगे वो। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है सिद्धू साहब कि जब पार्टियां बनी है, छोटी छोटी पार्टियां बनी है, और हर सीट पे अगर वो आपको डैमेज करते हुए, मैं कह रहा हूं जब इन्होंने पार्टी बनाई थी, इनका खाता नहीं खुला था, इनकी जमानत जब्त हुई थी, और ये भगौड़े होके मैडम सोनिया की शरण में गए थे। वहां उन्होंने प्रधान बनाया था, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। पूछिए इनसे। द पास्ट इज द बेस्ट प्रॉफिट दैट प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर। दोबारा बना ले। पार्टी आला कमान ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। कहा जा रहा है पंजाब में सीएम बदलना, कैप्टन को बाहर का रास्ता दिखाना एक बड़ा फैसला था, जो टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति में, कि एम्फसाइज किया, अपने आप को इन्फोर्स किया। सामने नवजोत सिंह सिद्धू थे उनके पास ऑल्टरनेटिव। आपने लगातार खामियां बताई सरकार की, लगातार आप पॉइंट आउट कर रहे थे, बार बार दिल्ली इसका मतलब केजरीवाल झूठा निकला ना, और पार्टी हाईकमांड ने उस बात का इस्तेकबाल किया और कैप्टन को उतारा गया। क्योंकि अगर कैप्टन रहता और यही विकल्प हम मेरा आम सवाल लोगों के पास जाते लेके, 10 सीट नहीं आती जी। ये जमीन की हकीकत थी, इसलिए सबने समझा उसको। मेरा सवाल ये है कि आज सिद्धू कहाँ खड़े? उस फैसले के लिए लगातार पार्टी के कार्यकर्ता पीठ थपथपा रहे हैं, पार्टी आला कमान की। सिद्धू लगातार एक्सपोज करते आए कैप्टन को, और घोड़ी चढ़ गए चन्नी। देखिए मेरी एक बात समझिए,
कि वो हाईकमांड बेटर जानती है। मैं कभी भी किंतु परंतु नहीं करता ऐसी क्या बात। रोका आपको बनने से, किसने रोका? मेरी एक बात समझिए, जी मैं बनूं कोई और बने, है तो कांग्रेस ना, मैं अध्यक्ष हूं, तो क्या अध्यक्ष किसी से कम है? सोनिया मैडम ने सरदार मनमोहन सिंह को तब दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जब लोग कह रहे थे कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरिट को ऑनर किया कि नहीं किया? और जब मुसीबत का समय आया, टफ सिचुएशन आई, व्हेन द सी वाज नॉट काम, तब राहुल जी आ गया। तो आप उनको जब ट्राई करेंगे किसी अच्छी सिचुएशन में, तब आपको पता लगेगा उनकी लीडरशिप। अभी तक तो वो मुसीबतें झेलते झेलते सुरखुरू हुए हैं। इसलिए आप इस बात को समझिए मोहतरमा, कि औहदे से इंसान नहीं होता। ये कुर्सी जो है ना, कुर्सी मिलने से बंदा नहीं बनता, बंदा इन कुर्सियों की शोभा बढ़ाता है, कुर्सी शोभा नहीं बढ़ाती। योगी आदित्यनाथ यूपी में कहते हैं कि सिद्धू को उनकी पार्टी सीरियसली नहीं लेती, वो जहां जाते हैं पार्टी का बेड़ा गर्क करते हैं। मैं कहता हूं, मेरी बात समझिए, इसलिए नेता बार बार दिल्ली भागते हैं कि सिद्धू साहब से मुक्ति दिलाइए। वहां बैठ के वो सिद्धू को याद कर रहा है, कुछ तो बात होगी सिद्धू में, कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। काहे का योगी भोगी है। समझे कि नहीं? और एक ऑटोक्रेटिक सरकार चल रही है, तो उसको क्या पंजाब का पता है? 6 इलेक्शन उनके मामा ने जिताए मुझे। हाँ, क्या जानते हैं वो पंजाब का? बेगानी शादी में योगी दीवाना। आगे चलिए। नहीं, क्योंकि बहुत सीरियस बात उन्होंने कही कि क्या सीरियस बात? आपने जनरल बाजवा, वो कह रहे कि जनरल बाजवा से जाके वो गले मिले, जाके इस तरह के नेता को अध्यक्ष बनाया कांग्रेस। तो उनके प्रधानमंत्री नहीं मिले? एक मिनट, उनके प्रधानमंत्री नहीं मिले? नंगे पांव बगैर मुलाए अपनी बार आऊं। करतारपुर का लांगा खुला, 14 करोड़ नानक नाम लेवा, आज भी कितने खुश हैं, उनको दर्शन का मौका मिलता है। हम अपनी जड़ से जुड़े, जब हम अपनी जड़ से जुड़े तो कितनी ताकत पाई, इसका अंदाजा कोई क्या लगा सकता है? हाँ? इसलिए बेबुनियाद बातें, बेतुकी बातें करने का कोई फायदा नहीं होता। आपने इनिशिएट किया था, मतलब इनिशिएटिव किया था, किसी ने इनिशिएट नहीं किया, वो गुरु ने इनिशिएट किया था। और क्रेडिट नहीं मिला आपको उसको? मैं कह रहा हूं क्रेडिट लिया ही नहीं। कौन मांगता है क्रेडिट? मेरी मैं मुक्की फिर तू ही तू, जिथे मैं मेरी नहीं है तू। यहां कोई मैंने आपको कहा था मुझे बताना पड़ेगा, कोई हाँ मीनिंग बताना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये है कि जितना तुम में अहंकार होगा, गुरु तुमसे उतना दूर होगा। और जितना तुम अपने अहंकार को मारते जाओगे, अपनी मैं को मारते जाओगे, उतना तुम्हारे समीप आएगा। यही धर्म की पराकाष्ठा है। और सबसे बड़ी बात है, 72 साल की अरदास है बिछड़े गुरधामों को उनके खुले दर्शन दीदार कराने की। मेरे ताया मट्टी चोंपते थे और कहते थे कि मुझे दर्शन करना है। कोई मक्के के नजदीक 4 किलोमीटर दूर आपको कहे कि दूर से ही मत्था टेक दो, कैसा लगेगा आपको? इसलिए वो जातन लागे सोतन जाने। समझे? क्यों बनाना पड़ा फिर? आईसीपी क्यों बनानी पड़ी? जी 70,000 लोग जाके आए हैं वहां, आज भी लोग जाते हैं। वो हमारे ईस्ट का गुरुद्वारा है, जहां से सिखिज्म शुरू हुआ। वो हमारा मूल है, हमारी फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन को बूर पड़ा। कहा जा रहा है कि आलोचक ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले गए प्रधानमंत्री और वहां पे कुछ इस तरह की घटना नहीं हुई, पंजाब आए तो राज्य सरकार इतना भी नहीं सुनिश्चित कर सकती थी? मोहतरमा, रिपीट करने से क्या फायदा है? मैं टेप भर के दे देता हूं, चलाते रहना कि 700 कुर्सियों के ऊपर बंदे बैठे थे, 70,000 खाली पड़ी थी, बच के निकल आए। दोबारा कहलवाओगे? जी चलिए, मैं दूसरी बात करती हूँ, मैं सिद्धूइज्म की बात करती हूँ। झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। सिद्धू साहब ने ये कहा था। मैंने तो बहुत कुछ कहा है,
ना मैं गिरा, हाँ ना मैं गिरा मोहतरमा, ना मेरी उम्मीदों का कोई मीनार गिरा, जी लेकिन मुझे गिराने के प्रयास में हर शख्स बार बार गिरा। देख लो, 2-3 तो मुख्यमंत्री निपट लिए, कितने लोग निपट लिए, सिद्धू खड़ा है। क्यों खड़ा है? सिद्धू अकेले खड़ा है। अच्छा, अकेला आदमी 7 इलेक्शन जीतता है, 6 इलेक्शन। पोस्टर में अकेले। मोहतरमा एक बात समझिए, पीसीसी का प्रधान अकेला होता है? मतलब आपके पास कुछ कहने को नहीं मिलता तो धूड़ में टट्टू उड़ाते हो आप। आपको अगर कोई तथ्य नहीं मिलता तो हवाई बातें करते हो आप। टीआरपी नहीं मिलती तो गुलछर्रा छोड़ देते हो, कोई शगुफा छोड़ देते हो। जी मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो आम आदमी मैं पार्टी कहता कह रही है हूं, कि मैं- सिद्धू अकेले हैं, मैं कहता हूं, पोस्टर never- में अकेले हैं, पीसी में मैं भी कहता हूं नेवर बिलीव एनीथिंग फ्रॉम द एनिमीज टंग। जी मैंने कहा ना, दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। सिद्धू का ही नाम क्यों लेते हैं? तो सिद्धू और चन्नी साथ साथ है। मैं कहता हूं सारी कांग्रेस साथ साथ है। जहां उन्होंने उसको बोलना होता उसको बोलते हैं। मनीष तिवारी ने बोला पंजाब नीड्स अ सीएम who can take up the challenges and has a capacity to make tough decisions. ये किसको Punjab बोला? needs serious people whose politics is not social engineering, entertaining freebies and not regime favorites rejected by people in successive elections. ये किसको बोला? चन्नी साहब का जो बयान था उस पे उन्होंने ट्वीट किया है। अब ये पहेली है कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, अब वो क्या कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये तो उनसे पूछिए। बस में चढ़ो ना मोहतरमा, फट्टी लगी होती है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। पूछिए उनसे जाके। मैंने क्यों आपकी सिद्धूइज्म को कोट किया था कि क्या आप झुकने को तैयार हैं अगर पार्टी आलाकमान कहेगा कि चन्नी साहब ही सीएम होंगे तो सिद्धू को मंजूर होगा? मैं क्या कहता आपका हूं, पंजाब मॉडल इम्प्लीमेंट हो ग्राउंड पे? पहली एक बात ध्यान से सुनिए, आप हवाई किले मत बनाइए। अगर मेरी चाची के मूछे होती तो मैं उसे चाचा ना कहता मोहतरमा। ये अगर मगर छोड़िए, नो इफ नो बट, ओनली सिद्धू द जट। सीधी हकीकत पे नजर दौड़ाइए। आप शायद बहुत देर बाद दिल्ली से पंजाब आई, पंजाब में किसी गांव में घूमिए, किसी कस्बे में जाइए, थोड़ी सुगबुगाहट सुनिए, 4 लोगों से बात कीजिए, फिर मुझसे बात कीजिएगा। आपकी ये जो बातें हैं ना, सब बदल जाएंगी। जनता में ग्राफ हाई है सिद्धू का। मैं क्या कहता हूं, जनता में ग्राफ ना तो आपके सर्वे बताएंगे जी ना तो टीआरपी बताएगी, क्योंकि पिछली बार तो सारे ग्राफ कह रहे थे, सर्वे कह रहे थे आम आदमी पार्टी 110 सीटें जीत रही, 20 भी नहीं जीते वो। समझे नहीं? ये तो जनता ने जब करना है ना, पेटी खुलेगी ना, तब पता लगेगा। जी